सही बात है। चलिए, तो आगे आज अपन कंटिन्यू सर ट्राई करें। हाँ बेटा करो ना ट्राई। अब ट्राई करोगे तो भी शायद म्यूट नहीं होंगे। ट्राई करके देखो जरा, हो रहा है क्या? निदा ही ट्राई करके देखेगी। सर नहीं हुए, सर वीडियो क्लियर नहीं आ रही है। तो बेटा वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, इसमें आपकी इंटरनेट की प्रॉब्लम हो सकती है। किसी की क्लियर है, किसी की क्लियर नहीं है। चिराग फटाफट से डाई हाइब्रिड में डाउट पूछिए, फिर आगे शुरू करेंगे। सर आ गई, सर नहीं आ रही है। चलिए, काफ़ी बच्चे ऐड हो चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आ, यहाँ पे सार्थक है, भावना है, बाकी लोग दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? वीडियो ऑन करो जरा, देखें कौन मटर छीलते छीलते पढ़ाई कर रहा है। चलो ठीक है, सभी लोग हैं इधर। कोई मटर तो नहीं छील रहा बेटा? कि सर आपने, आपसे इंस्पिरेशन मिल गई मुझे, अब तो मैं पाइसम चटाइवम का एक्सपेरिमेंट करके ही रहूंगा। मटर पुलाव बनाने के लिए मटर छीलना शुरू कर दूं लोग। चिराग का डाउट है, सर मोनो हाइब्रिड में कंबाइन नहीं करते, थेड़ी में क्यों? थेड़ी क्या है बेटा? में क्यों किया है? अ, एक बेटा जो उसने, सौम्या भट्ट ने एक फोटो भेजी थी, ठीक है ना? सौम्या भट्ट है क्या इधर पर? सौम्या भट्ट है क्या? हाँ, अजय भट्ट नाम से है। तो बेटा जो ग्रुप में सौम्या भट्ट की फोटो शायद आप लोग के पास नहीं आई होगी, वो मेन ग्रुप वाले, वो सौम्या भट्ट ने जो सोल्यूशन किया था डायहाइब्रिड क्रॉस का, वो फोटो आपको हम भेजेंगे चिराग, तो उससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सौम्या ने वही मोनोहाइब्रिड से सिमिलर उसने क्रॉस करके शो किया था, जो कि वो भी बिल्कुल ठीक है। हमारा मेथड अलग था, सौम्य का मेथड अलग था। तो जो आपका डाउट है वो सौम्य वाले से क्लियर हो जाएगा। तो लेक्चर के बाद हमें याद दिला देना, तो आपको हम फाइल भेज देंगे। या डायरेक्ट सौम्य को कांटेक्ट कर लेना अगर हो, तो उससे आप फाइल सीधे सीधे ले लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सभी लोग रेडी हैं यहाँ पर? बहुत ही अच्छी बात है, 29 स्टूडेंट्स हो गए। और किसी को ऐड तो नहीं होना है? हाँ भावना, पता है आप शालिनी हो। ठीक ठीक। और जी, ये GLXRIP जॉस कौन था ये? आयशा शायद। आयशा। ठीक 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 ठीक। चलो आज ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं, 30 बच्चे हैं, तो आज और मजा आएगा पढ़ाने में। चलो, तो अपनी अपनी वीडियो ऑफ कर सकते हो, और फटाफट से स्क्रीन पर स्विच करते हैं अपन, और देखते हैं आगे क्या है। और किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो नो सर लिख दो, फिर फटाफट से देखते हैं। हाउ टू, सर हाउ टू रिकॉग्नाइज F1? बेटा गेमीट्स बनने के बाद, जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा वो F1 होगा। ठीक है, क्लियर करते हैं, अभी स्क्रीन पर क्लियर करते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो ऑफ कर लो। शालिनी एंड सार्थक क्लोज योर वीडियो, आपकी स्पीड बनी रहेगी। डेटा कम यूज होगा। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप? कल तो बताया था बेटा, अभी हाल बताते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। वीडियो सभी लोग ऑफ कर सकते हैं। शालिनी आप भी वीडियो ऑफ कर लिए, हम भी कर लेते हैं। फटाफट से स्क्रीन पर स्विच करते हैं अपन लोग। और सभी को लोगो विजिबल है बेटा? स्क्रीन विजिबल होने लगी है क्या सभी को? ठीक है, स्क्रीन विजिबल होने लगी है, बहुत अच्छी बात है। सब लोग, जिसको स्क्रीन विजिबल नहीं है, अमीबा क्लासेस का लोगो नहीं दिख रहा है बेटा, वो फटाफट से बता दो। सौम्या को दिखाई नहीं दिया। सौम्या, जो पार्टिसिपेंट्स लिखे हुए हैं ना वहाँ 29, वहाँ पे अमीबा क्लासेस का लोगो ढूंढिए। न्यू नाम से होगा, उस पर टैप कर देना तो स्क्रीन आ जाएगी। या जिनको अभी नहीं दिख रही है, थोड़ा सा वेट करो। स्पीड, महक स्पीड स्लो होगी बेटा। अरे महक भी है इधर, क्या बात है! महक का पढ़ने में मन कैसे लगने लगा आज? ये तो मतलब अलग ही बात हो गई। सही बात है। चलिए, खैर महक ने मन बना लिया पढ़ने का, तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो। तो आ रही है, स्क्रीन आने लगी है, आ रहा है इसका। चलो ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे फटाफट से। थोड़े से डाउट्स ले लेते हैं अपन। चलो तो शुरू करते हैं बैच। 12:37 हो चुका है।
जैसे कोचिंग में शुरू के 5-10 मिनट वेस्ट हो जाते हैं, ऐसे ही ऑनलाइन में वेस्ट हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मुकुल ने कहा, सर कैरी मिनाटी की तरह कीजिए। तुम लोग बहुत कैरी मिनाटी देख रहे हो, क्या बात है, क्या हो रहा है ये हमारे जवान लोगों को? कैरी मिनाटी में इंटरेस्ट आ रहा है। खैर हम भी देखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मजा आता है। महक तो मीम्स शेयर करती रहती है, वो मीम शेयर करने से फ्री हो तब तो पढ़ाई करे। सही बात है महक की नहीं? चलिए बेटा, कुछ डाउट्स थे। जैसे कि यहाँ पर देव ने पूछा कि सर फिनोटाइप और जीनोटाइप में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं तो फटाफट स्पीड में लिखने वाले हैं हम, तो स्पेलिंग समझ लेना और वर्ड को सीख लेना। ठीक है, फिनोटाइप का मतलब क्या है? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जैसा वो दिखे वो उसका फिनोटाइप। और जीनोटाइप में क्या है? जैसे उसके जीन्स हो। ठीक है, कौन सी वाली जीन बेटा? GENE वाली, ये वाली जीन्स नहीं। ये तो 2 महीने से, लास्ट सीन इसका 2 मंथ्स अगो है ना? क्यों, घर से तो बाहर निकले नहीं होगे तो पहनी नहीं होगी डेनम वाली। तो यहाँ पे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स जीनोटाइप। जीनोटाइप जब भी हम बताते हैं तो हम ये वाले टर्म्स को यूज करते हैं, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस। इन टर्म्स के बिना जीनोटाइप आप नहीं बता सकते। मतलब आप तो बता सकते हो, मार्क्स 0 मिलेगा क्योंकि गलत हो जाएगा। तो सही तरीका क्या है? उसमें हेट्रोजाइगस होमोजाइगस आपको पता होना चाहिए और बताना चाहिए। फिनोटाइप में ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है कि अगर कैपिटल टी है तो हमें दिखाई दे रहा है कि प्लांट क्या है, टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी है तो यहाँ पे ये टी डोमिनेंट है तो भी प्लांट कैसा है, टॉल। और अगर स्मॉल टी है तो हमें पता चल गया कि ये कैसा है, ड्वार्फ। तो आप इन ट्रेड्स को, ये हम बोले इन अलील को देखकर आप बड़े आराम से बता पा रहे हो कि कौन ड्वार्फ है, कौन टॉल है, क्या उसका फिरो टाइप है। सर ध्रुवा कह रही है उसको ऐड कर लीजिए, 1 मिनट बेटा। अनीता गुप्ता नाम से है। ठीक ठीक, अब ऐड हो गई है शायद ध्रुवा। ध्रुवा ऐड हो गए हो तो कमेंट करो फटाफट से। ध्रुवा, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हो? चलो बहुत बढ़िया, ध्रुव का यस सर आ गया। चलो, जो भी रिक्वेस्ट भेज रहा हो ऐसी कमेंट में बता दिया करो, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन चेंज हो जाती है तो गूगल मीट की स्क्रीन दिखाई नहीं देती, तो आप ऐड नहीं हो पाते हो। ठीक है। और व्हाट्सएप करोगे अगर तो वो भी हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ लैपटॉप की स्क्रीन पर बिजी रहते हैं। इसलिए चैट बॉक्स का यूज़ करें, अपने फ्रेंड्स का हेल्प लें जिसको भी और एक्स्ट्रा ऐड होना है। ठीक है, तो स्क्रीन स्विच हो जाएगी। ठीक, इसके बाद फिर एक डाउट मुकुल का शायद आया था कि F1 जनरेशन कैसे पहचाने। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा, जो आप लोग ने बच्चों असाइनमेंट भेजे थे करके, बहुत बच्चों ने भेजे, बहुत बच्चों ने फिर भी नहीं भेजे, तो उसमें आप ना ये क्रॉस नहीं दिखा रहे थे। ठीक है, ये क्रॉस मतलब ये जो मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ये शो कर रहा है कि किस किस के बीच में क्रॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर रिमझिम राय प्रेजेंट है आज? रिमझिम प्रेजेंट है क्या? हाँ, रिमझिम है बिल्कुल। तो बेटा आपने क्या थोड़ा सा गड़बड़ किया, जैसे आपने अलील्स लिख दिया कुछ इस तरीके से, या ट्रेड्स लिख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर आप ऐसे क्रॉस करना शुरू हो गए इस तरीके से। तो ये चारों के बीच में हमें पता कैसे चलेगा कि आप किस किस के बीच में कर रहे हो? तो यहाँ पर बेटा ये एक अलग पेयर है, ये एक अलग पेयर है, तो इन दोनों के बीच में आपको इस तरीके से क्रॉस शो करना जरूरी है, जैसे हमने यहाँ पर शो किया। ठीक है, तो मुकुल का डाउट क्लियर करते हैं। तो बेटा ये क्या हो गए थे, पेरेंट्स। यहां से हमने गैमीट लिए, तो गैमीट्स क्या मिल गए, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब अगला स्टेप क्या है, इन दोनों को फ्यूज करना, और फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट। तो फ्यूजन से मुकुल बेटा क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जब फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, तब जो ऑफ स्प्रिंग बन रही है दैट विल बी F1 जनरेशन। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करें तो डाई हाइब्रिड भी देख लो, हमने RR YY लिया था, और स्मॉल वाई क्रॉस साइन शो करना जरूरी है। यहां से गैमीट्स हमने R लिया और Y, यहां से हमने R लिया और Y। अब ये तो हो गए क्या मुकुल, गैमीट्स हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इन दोनों को क्या करना था, फ्यूज करना था। तो जब हम फ्यूज करेंगे तो R के साथ R लिखना है, Y के साथ Y लिखना है। तो यहां पर बेटा ये फ्यूजन है ना, तो ये क्या हो जाएगी,
डायहाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन। ठीक है मुकुल, क्लियर है? मुकुल, चलो क्लियर है। ठीक है, तो और कुछ डाउट हो तो पूछो, उसके बाद फिर अपन लॉ शुरू करना है अपन को, तो लॉज पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करें, तो स्टार्ट लिख दो फटाफट से, तो हमें क्लियर हो जाए कि हाँ सब रेडी है नया पढ़ने के लिए। आज तुम लोग माइक ऑफ नहीं कर पाओगे, बहुत अफसोस हो रहा, बहुत तरस आ रहा तुम लोग पे, आज झेलना पड़ेगा, आसिफ सर की आवाज झेलनी पड़ेगी आज। सुंदर पिचाई से बात करनी पड़ी हमें, बोला कि भाई बच्चे परेशान कर रहे हैं, कुछ उपाय दीजिए, तो सुंदर पिचाई ने बोला कि मैं हूं ना, परेशान मत हो। सो आई गॉट द सोल्यूशन एंड नाउ यू कैन नॉट टर्न ऑफ माई माइक। आवाज, आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आ रही है कि अच्छी है बेटा, तारीफ कर रहे हो कि पूछ रहे हो चिराग? हाँ, तो आज ही आए सर, हम तो आज ही, अच्छा महक तो आज ही आई। महक आज, बेटा 1 घंटे बेचारी महक मीम्स शेयर नहीं कर पाएगी फेसबुक पे, अफसोस है इस बात का हमें। चलिए कुछ लॉज की बात करते हैं बेटा। देखो बच्चों, ध्यान से सुनना, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हम आपको नहीं बता रहे हैं, जैसे कि मेंडल का किस तरीके से उन्होंने, मेंडल की जो लाइफ हिस्ट्री है, किस तरीके से उन्होंने जेनेटिक्स की शुरुआत की, कौन कौन से उन्होंने इंस्टीट्यूशन में पढ़ा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बट सिलेबस से उनका कोई लेना देना नहीं है, तो उसको अभी अपन डिस्कस नहीं करेंगे। अगर ऊपर वाले ने सब कुछ ठीक रखा और अगर स्कूल में अगर पहुंचते हैं अपन, तो फेस टू फेस इनकी स्टोरी डिस्कस बाद में कर ली जाएगी। ठीक है, तो अभी बस ये याद रखो कि जो मेंडल थे, मेंडल ने अपनी जो पढ़ाई की थी, उन्होंने सारी पढ़ाई अपने एक जर्नल में लिखी हुई थी। ठीक है, और फिर वो मर गए थे। ठीक है, किडनी में ब्राइट करके डिसीज थी, तो उससे वो चल बसे। ठीक है, ये बात है 1956 के आसपास की। ठीक है, एग्जैक्ट डेट ध्यान नहीं है हमें, 1956 के आसपास की है। अब 1856, ठीक है 1856। अब 1900 में क्या हुआ, 3 नए साइंटिस्ट आए, इन्होंने रीडिस्कवरी की मेंडल के लॉज की। 3 साइंटिस्ट का नाम था कार्ल कॉरेंस, टिशनमार्क एंड ह्यूगो डी वेरीज। नाम आपको बुक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1900 में मेंडल के लॉज की रीडिस्कवरी की। तो वो जो लॉज हैं मेंडल के, वो कितने लॉज हैं? 3। जल्दी जल्दी में लाइन ही टेढ़ी हो गई। हाँ जी, तो 3 लॉ हैं। वो 3 लॉ में सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। आप लोग बच्चों डोमिनेंट और रिसेसिव जानते ही हो, है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल देके आपको समझाया था। कुछ अपने बड़े भाई बहन से परेशान है, तो कोई किसी से परेशान है, और कुछ कर नहीं सकते हैं हम, क्यों? क्योंकि वो डोमिनेंट हैं। तो मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या कहा था कि जो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है या जो अलील होता है, उसमें एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। जो डोमिनेंट होता है वो खुद एक्सप्रेस करता है और रिसेसिव को सप्रेस करता है। ये था क्या? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक, अगला लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको एक और नाम पता है सेग्रीगेशन का, लिखो फटाफट से, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम और क्या बोलते हैं? कोई टाइप कर रहा है क्या? ठीक, प्योरिटी लिख दिया मुकुल ने। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट्स। ठीक है, प्योरिटी ऑफ गेमीट्स। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि जब भी हम कोई अलील है या हम कोई क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ स्क्रीन पे ऊपर ध्यान से दो, देखो ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया ट्रेट का, और ये पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। सो सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? अलग अलग करना। तो जब भी हम क्रॉस करते हैं, तो पहले हम गेमीट्स को बेटा क्या करते हैं? गेमीट्स को पहले हम अलग अलग करते हैं, और जब गेमीट्स को हम अलग अलग करते हैं, तो ये क्या हो रहा है? ये जो कैरेक्टर्स या ट्रेड्स हैं, ये क्या कर रहे हैं बेटा? सेग्रीगेट, अलग अलग हो रहे हैं। और उसके बाद फिर जब हम क्रॉस करते हैं इस तरीके से, तो वो वापस कंबाइन कर जाते हैं फर्टिलाइजेशन करके, और अलग अलग हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो ये क्या हो गया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब ध्यान से सुनना, पहला जो लॉ है और दूसरा लॉ है, ये आपका एप्लीकेबल होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर। किस पर होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर। ठीक है, पहले और दूसरे लॉ समझ में आए?
पहला लॉ तो बहुत ही आसान है, ठीक है। और जो दूसरा लॉ है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें क्या ध्यान देना है आपको, सेग्रीगेशन। किस तरीके से सेग्रीगेशन हो रहा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, जो आप सेग्रीगेशन करते थे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर लिख दो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो, क्योंकि थर्ड लॉ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उसको शुरू करते हैं। दो ही नो आए बेटा, आवाज नहीं आ रही क्या? कोई डाउट हो बताओ, नहीं हो तो नो सर लिख दो। ठीक है, लगता है सब व्यस्त हैं। कोई मटर छील रहा है क्या? मम्मी ने मटर पकड़ा दी मटर पुलाव बनाने के लिए। इंग्लिश में बोल रहे होगे मम्मी से, मम्मी आई हैव पाइसम सटाइवम एंड आई नो द 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइसम सटाइवम। और सीधे दूर से बेटा आपको फ्लाइंग चप्पल रिसीव हो जाएगी मम्मी की। आजकल मटर नहीं आ रही। ठीक ठीक, चलो तो फ्लाइंग चप्पल रिसीव हो चुकी हो तो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो लास्ट है हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बेटा ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्पेलिंग गलत हो गया, असॉर्टमेंट MENT, ठीक है। स्पेलिंग बहुत, लाइन भी टेढ़ी हो रही है, क्या बात है, सीधा सीधा लिखना पड़ेगा। तो ये जो बेटा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये एप्लीकेबल है कौन से क्रॉस पे, डाई हाइब्रिड क्रॉस पर एप्लीकेबल है। और ये डायहाइब्रिड क्रॉस, ये आज गड़बड़ क्यों हो रही है, अलाइनमेंट सीधा नहीं आ रहा है, लाइन टेढ़ी जा रही है। कुछ गड़बड़ है, राइटिंग पेन में कुछ गड़बड़ हो रही है, लाइन टेढ़ी जा रही है। ठीक है, अब सीधी हो जाएगी। क्या करें बेटा, लाइव लेक्चर में क्या क्या करना पड़ता है हम ही जानते हैं। चलिए शिफ्ट प्रेस करके कीजिए सर। अरे इंटेलिजेंट बच्चा है ये तो। बेटा वो तो लाइन खींचेगी ना शिफ्ट प्रेस करके, जब हम लिखेंगे तो हम थोड़ी शिफ्ट प्रेस करके लिखें क्या। इंडिपेंडेंट तो वो तो लाइन खींचेगी, ठीक है ना, शिफ्ट प्रेस करके तो लाइन खींचेगी, हमें तो लिखना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, तो ये बेटा कौन से क्रॉस के लिए एप्लीकेबल है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए ये एप्लीकेबल है। अब डाई हाइब्रिड, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, जैसे कि बेटा अपन ने जो चेकर बोर्ड मेथड पढ़ा था पनिट स्क्वायर वाला, उसमें हमने कितने बॉक्स बनाए थे, टोटल 16। ठीक है, अब उसमें हमने F2 जनरेशन में क्या कराई थी, सेल्फिंग कराई थी। यहाँ पे 4 हमें गैमीट्स मिले थे, यहाँ पे 4 हमें गैमीट्स मिले थे, इन दोनों का हमने फर्टिलाइजेशन करा के टोटल कितने मिल गए थे, 16। और ये 16 आपस में कहीं ना कहीं अलग अलग होते हैं। ठीक है, हमारे पास रेशियो आया था 9:3:3:1, और फिर 9 को भी डिवाइड किया था 1:2:2:2:4, और इस तरीके से आपने कल बहुत अच्छी तरह पढ़ा था। तो ये जो 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 4 है, ये सब लोग अलग अलग है, और कोई भी इन दोनों में से, इन सब नंबरों में कोई एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब बात करें कि सर वो तो ठीक है, आपने समझा दिया, समझ में आ गया, बट आखिर में सर आप कहना चाहते क्या हो ये तो बताओ। ऐसा किसी को दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर तीनों लॉ आपने पढ़ा दिए समझा दिए, बट कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा, एक्चुअल में मतलब क्या है। तो बेटा इसका सिर्फ एक ही इलाज है, बुक ओपन करना, बुक में तीनों लॉ पढ़ना, चाहे वो सेलिना हो या सरिता अग्रवाल हो। बेटा युगलीना क्लासेस श्रिया श्रीवास्तव है, ठीक है। दानिश पूछ रहे हैं युगलीना कौन है, अभी पैरामेशियम भी बन जाएगा कल परसों, पता नहीं कौन आने वाला है। तो ये जो बेटा सेलिना बुक हो या सरिता अग्रवाल बुक हो, उसमें आपको ये तीनों की डेफिनेशंस मिलेंगी, जैसी लिखी हुई है डिट्टो रट लेना, ठीक है। और जो भी डाउट होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो इन तीनों लॉ को आपको याद करना है, जैसा सेलिना में लिखा है वैसा का वैसा याद करना है। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, डिफाइन लॉ ऑफ डोमिनेंस, डिफाइन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, डिफाइन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
तो बस आंखें खोल के वो 4-5 लाइनें जो बुक में है उनको लिख के आ जाना, खत्म बात। ठीक है, बाकी हमने थोड़ा आसान भाषा में समझाने की आपको कोशिश की है, तो आपको उतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे कोई कंपटीशन की बारे, कंपटीशन हो रहा बहुत। हाँ बेटा, कंपटीशन तो बहुत है चिराग, क्या करें। बट अच्छी बात यह है कि हमारे ही स्टूडेंट्स हैं जो कि आगे ग्रो कर रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स का फ्यूचर प्लान भी वो बता चुके हैं कि सर हमें ये करना है, ये करना है, तो उनके लिए बड़ी खुशी होती है जान के कि वो ऐसा कर रहे हैं। खुशी गौतम भी इधर है क्या? खुशी से खुशी गौतम की याद आ गई। हाँ है, बिल्कुल है। चलिए अच्छी बात है, जूनियर सीनियर सब हैं इधर। हाँ जी, जो नए बच्चे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं बच्चों, आपको समझ में आया ये 3 लॉ? नहीं आए तो बुक खोल के याद कर लेना। ठीक है। देव, अनुपम, सॉरी, रिमझिम गर्व में है, कभी बुक्स कहाँ से लेंगे सर, सब बंद है। तो बेटा किसी के पास बुक हो तो वो ये तीनों की जो, महक वैसे भी आप नहीं पढ़ोगे हमें ऐसा लग रहा है, तो कोई फायदा नहीं है आपको फोटो भेजने का भी। बट फिर भी कोई महक की हेल्प कर देना बेटा, ये तीनों लॉ की फोटो क्लिक करके सेलिना बुक से महक को भेज देना। चलो अब कुछ नया सीखते हैं फटाफट से, ये तो हो गई पुरानी बात। सर हमें सेंड कर दीजिएगा, लेक्चर के बाद एक व्हाट्सएप कर देना हमें, तो याद आ जाएगा तो आपको हम भेज देंगे। ठीक है, ग्रुप में डाल देंगे हम, तो सभी को लॉस की फोटो मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, हु इज रिस्पॉन्सिबल, क्या राइटिंग आ रही है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ ए चाइल्ड। ठीक है, आपके ऑप्शन है दो। पहला ऑप्शन है फादर, दूसरा ऑप्शन है मदर, तीसरा ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब इसका सही जवाब क्या है? काफी बच्चे आंसर लिख रहे हैं और इसको समझते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन एक बार आपने समझ लिया कि जो भी बच्चा होता है, आप लोग भी बच्चे हो, हम भी बच्चे हैं, और सभी लोग एक टाइम पे बच्चे हुआ करते थे। तो आप मेल होगे या फीमेल होगे, ये जेनेटिक लेवल पे कैसे डिसाइड होता है इसको समझते हैं। ठीक है, अब जैसा कि अगर अपन अंकल की बात करें, मतलब कि मेल की बात करें, मेल, हाँ, तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं बेटा? एक्स वाई अंकल जी में मिलेंगे। हनी गुप्ता वांट्स टू ज्वाइन, ठीक है, कर दिया बेटा ज्वाइन हमने, तो हनी गुप्ता आ गई होगी। यस सर, मेल इज एक्स वाई। हनी गुप्ता आर यू देयर? चैट बॉक्स में लिखो, और माइक ऑफ कर लेना, किसी का माइक ओपन तो नहीं है बेटा। चलो, हनी गुप्ता आ गई है, ठीक है, कृति, कृति गुप्ता नाम से, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बेटा स्क्रीन पर देखिए, जो अंकल जी होते हैं मेल, मतलब उनके क्रोमोसोम क्या होता है? एक्स वाई। जो आंटी जी होती हैं वो क्या होती हैं? एक्स एक्स। ठीक है, ज्यादा मस्ती करोगे तो आंटी जी पुलिस बुला लेंगी, पता ही होगा आपको, गाना सुना होगा। सर माइक ऑन है। हनी, आप अपना माइक ऑफ कर लो बेटा। माइक यहाँ पे तो सभी को ऑफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, सर ऑफ हो गया, चलो ठीक है। तो आंटी पुलिस बुला लेंगी, सभी को डर लगता है इस चीज से अगर आप पार्टी करोगे। तो खैर, अगर हम फीमेल की बात करें बेटा, फीमेल के क्रोमोसोम क्या होते हैं? एक्स एक्स। कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत ज्यादा ब्लू और ग्रीन हो गया। अब आपको बेटा ध्यान होगा, अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, मतलब ये क्रॉस है एक तरीके से, कि भाई मेल है फीमेल है, मेल और फीमेल के बीच में इंटरकोर्स हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, तो ऑफ स्प्रिंग बनेगी। अब 4 पॉसिबिलिटी होती है ऑफ स्प्रिंग की। ठीक है, आपने फिनोटिपिक में पढ़ा हुआ है 4:0, सो देर इज ऑलवेज 4 पॉसिबिलिटीज। तो उसको डिस्कस करते हैं। एक्स वाई है, अलग अलग यहाँ पे ट्रेट है, और यहाँ पे क्रोमोसोम्स अलग अलग हैं, तो हमने ये बेटा कौन सी कंडीशन है एक्स वाई, होमोजाइगस की हेट्रोजाइगस? कौन बताएगा सबसे पहले? जिसका इंटरनेट सबसे तेज उसका आंसर सबसे पहले, है हेट्रो कंडीशन है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो हम
गेमिट्स को अलग अलग सेपरेट करेंगे, एक्स ये कर दिया और वाई अलग हो गया। एक्स एक्स कैसी कंडीशन हो गई, होमोजाइगस, सीधी बात। तो यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है अलग अलग गेमिट्स को सेग्रीगेट करने की, तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक गेमिट ले लिया। आप चाहो तो दो अलग अलग सेग्रीगेट कर सकते हो, तो उसको भी हम साइड में डिस्कस कर लेंगे। अब अगला स्टेप क्या है बेटा, क्रॉस करना। तो क्रॉस करते हैं हम, यहाँ पर एक्स 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 वाई क्या हो गया, ये हो गए फादर, ठीक है, और ये हो गई मदर। मतलब एक हो गया मेल और एक हो गए फीमेल, और यहाँ पे हमें ऐसे क्रॉस दिखाना है, रिमझिम क्रॉस दिखाना नहीं भूलना है, ताकि पता चले कि किस किस के बीच में क्रॉस हो रहा है। ठीक है, सर वाई एक्स एक्स, बेटा जो बच्चा होता है वो मेल और फीमेल से ही तो पैदा होता है मुकुल साहू। सर वाई एक्स एक्स, ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो? फादर के क्रोमोसोम एक्स वाई होता है और फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, दिस इज नेचुरल। अच्छा अच्छा, ये एरर है, एरर, ये देखो बेटा, अब हो गया वाई। ठीक है मुकुल, अब वाई हो गया, इट्स वाई ओनली, राधिका समझ गई। चलो इधर देखो अब ध्यान से स्क्रीन पर। अब हमें क्या करना है, क्रॉस करना है। ये क्या होगा, गेमीट्स अब ऑफस्प्रिंग जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला एक्स किसके साथ, इस वाले एक्स के साथ करेगा, तो ऑफस्प्रिंग में हमें क्या मिला, एक्स एक्स। ठीक है, अब और कुछ तो है नहीं, तो अब ये y वाले की बारी, और ये वाला y वाला इसके साथ करेगा तो हमें क्या मिला, एक्स वाई। अब ये ध्यान से देखो बेटा, ये मदर का जो x है, वो मदर का x यहां पर भी कॉमन है और यहां पर भी। ध्यान से देखो, ये जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए इसमें से एक्स एक्स कौन प्रोड्यूस हुई, फीमेल या गर्ल, और एक्स वाई कौन प्रोड्यूस हुआ, मेल या सन। ठीक है, और यहां क्या हो गई है, डॉटर हो गई। तो एक्स तो बेटा मदर से गर्ल में भी आ रहा है और बॉय में भी आ रहा है। तो अल्टीमेटली जो दूसरा वाला एक्स है या वाई है वो डिसाइड कर रहा है सेक्स। मतलब कि ये वाला जो एक्स है वो यहां पर आया तब जाके डॉटर बनी, ये वाला जो फादर का एक्स है वो यहां पर आया तब जाके कौन बना, सन बना। तो अल्टीमेटली फादर के एक्स और वाई क्रोमोसोम की वजह से ही जो चाइल्ड है वो गर्ल होगी या सन होगी। तो अल्टीमेटली हमारे पास बेटा क्या जवाब मिला, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, तो हमारे पास आंसर क्या आया, फादर। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये जो बीच में हमने दरार खींची है रेड कलर की, तो दूसरे तरीके से देखो, यहां पर दो ही ऑफस्प्रिंग बनाई क्योंकि मदर कैसी थी, होमोजाइगस। दूसरा तरीका क्या है, देखो स्क्रीन पर, एक्स वाई एक्स एक्स, क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो हमने क्या लिया, एक्स और वाई। ठीक है मुकुल, वाई है ये। अब यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन है बट फिर भी हमने उसको सेग्रीगेट कर दिया एक्स और एक्स के फॉर्म में। अब वही जो आप हमेशा से सीख चुके हो, या तो पनिट स्क्वायर से करके देख लो या डायरेक्ट करके देख लो। बताओ भाई आप क्या चाहते हो, डायरेक्ट की पनिट, लिखकर बताओ, डायरेक्ट की पनिट। पनिट इजी है, डायरेक्ट की पनिट, देखते हैं कितनी वोटिंग मिलती है। कुछ बच्चे कुछ बच्चे डायरेक्ट बोल रहे हैं, कुछ बच्चे पनिट बोल रहे हैं, दोनों बता देते हैं, चलो दोनों बता देंगे। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, पूरा अपन कॉपी कर लेते हैं इस चीज को दोबारा से। तो तीन तीन मेथड हो जाएंगे आपके पास। ये एक्स एक्स, यहाँ पे हमने सेग्रीगेट किया तो एक्स और वाई, यहाँ पे सेग्रीगेट किया तो एक्स और एक्स। ठीक है, अभी दोनों फोटो आपको सेम टू सेम दिखाई दे रही हैं। अब ये लाइन को थोड़ा सा हटा देते हैं और ये इसको इससे हटा देते हैं। चलिए, अब पहले हम लाइन डायरेक्ट मेथड देखेंगे। तो यहाँ पर x और x क्या बनाए, एक्स एक्स, फिर ये x और x क्या बनाए, एक्स एक्स, फिर ये y और x क्या बनाए, एक्स वाई, और फिर ये y और x क्या बनाए, एक्स वाई। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो कितने डॉटर बने, कितने डॉटर बने, दो। कितने सन बने, दो। ठीक है। पनेट स्क्वायर मेथड से देखो, हमें इन चार का क्या कराना है, क्रॉस।
इन दोनों अलीलिक पेयर्स का। तो हमने ये पनेट स्क्वायर बनाया, और इस पनेट के लिए हमने यहाँ x और y लिखा। ये किसके लिए हो गया? फादर के लिए। और यहाँ x और x लिखा। ये किसके लिए होगा? हो गया फीमेल के लिए। ठीक है, अभी हाल क्लियर कर रहा है बेटा कौन डोमिनेंट कौन रिसेसिव। अब यहाँ पे देखो पनेट में हमें क्या मिला? एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स एक्स और एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो आप ध्यान से, दो एक्स एक्स है मतलब कि दो गर्ल हैं, दो एक्स वाई हैं मतलब कि दो क्या हैं? बॉय हैं। यहाँ पर बेटा चिराग, जो आपका डाउट है सर सारे डोमिनेंट होते हैं, बिल्कुल डोमिनेंट होते हैं। क्लास 12th में जब आप जेनेटिक्स पढ़ोगे तो वहां पर बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ोगे, डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ोगे, फिर वहां आप एक थ्योरी पढ़ोगे कोडोमिनेंस की, फिर पढ़ोगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो जो आपका ये डाउट है ना चिराग, ये 12th क्लास में फिट होता है कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। ठीक है, अभी बस इसमें ये समझो, अभी इसमें बस ये समझो कि इसमें बेटा आप ये देखो ना, जैसे आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप, इसका फिनोटाइप क्या है कि ये कौन है? मेल है। और कुछ फिनोटाइप है क्या मुकुल? मेल के अलावा आपको और कुछ पता चल रहा है क्या? नहीं। तो ये इसका फिनोटाइप है। और एक्स एक्स क्या है? फीमेल। ये इसका फिनोटाइप है। ठीक है अब क्वेश्चन आएगा कि सर ठीक है फिनोटाइप है, बड़ा आसान है, आपने बता दिया, जीनोटाइप क्या होगा? तो जीनोटाइप क्या है बेटा? हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस मेल, होमोजाइगस फीमेल। खत्म जीनोटाइप। समझ में आ रहा है फिनोटाइप जीनोटाइप का जो डाउट आपको प्रोड्यूस हो रहा है? ठीक है, चिराग और मुकुल दोनों को क्लियर है बेटा जो भी डाउट था? चिराग वेट कर रहा है बेटा, फटाफट से बताओ। यस सर, चलो दोनों के यस सर आ गए हैं। यहाँ पे और कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया? इसमें हो गया सर डोमिनेंट कौन है? सारे डोमिनेंट हैं सर, दोनों में डोमिनेंट कौन है? चलो ये डोमिनेंट वाले आपके डाउट्स क्लियर हो गए। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी देखो आंसर सेम आ रहा है, यहाँ भी पनेट स्क्वायर से करोगे तो भी आंसर सेम आ रहा है। तो अगर आप ये तीनों मेथड देखोगे, ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व हो गया। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया हो तो ये बाद में कहीं भी काम में आ सकता है आपको, स्क्रीनशॉट तो आपके लिए है। ठीक है, महक अभी भी है कि चली गई महक? महक पढ़ाई कर रही है अभी भी? महक है, क्या बात है, चलो बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, सभी बच्चे हैं इधर, 28 स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये समझ में आ गया आपको, बहुत अच्छी बात है। और पढ़ना है कि चैप्टर खत्म करना है आज? मतलब नहीं, सेम क्वेश्चन पूछ लिया। खत्म करना है आज बैच की और पढ़ना है? एंड लिख दो या कंटिन्यू लिख दो, जिसके ज्यादा वोट्स होंगे उस हिसाब से मैनेज करेंगे। एक टॉपिक और बचा है, वो अपना जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होता है वो बचा हुआ है, तो उसके ऊपर है। ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू एंड कंटिन्यू कंटिन्यू बहुत बच्चे बोर हो गए हैं, बट ज़्यादा लोग तो कंटिन्यू लिख रहे हैं। ठीक है, खुशी गौतम एंड, खुशी को बिल्कुल खुशी नहीं हो रही कि और पढ़ना पड़ रहा है। एंड सर बिकॉज नेट नहीं आ रहा, आपकी आवाज़ रुक रुक कर आ रही है। ठीक है, तो चलो एंड करते हैं। ठीक है मुकुल, एंड करते हैं। और क्योंकि जो अगला टॉपिक है उसके लिए फ्रेश माइंड होना ज़रूरी है। ठीक है, जो भी सब लोग बेटा कंटिन्यू बोल रहे हैं उसका रीजन ये है कि हो सकता है टाइम बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाए। तो कल अपन 12:30 बजे एकदम फ्रेशली उस नए टॉपिक को सीखेंगे, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो प्रेजेंटेशन हम स्टॉप कर रहे हैं, स्क्रीन पर वापस आओ तो शायद हम दिखाई देने लगेंगे। ठीक है सर आप कंटिन्यू, ये चलो। होमवर्क 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 बेटा आपको
आपका ये है कि आप लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की डेफिनेशन जो बुक में दी है वैसी की वैसी याद कर लो, बहुत काम में आएगी एग्जाम के टाइम। तो ये आपका होमवर्क हो गया। समझ में आया? अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लो जरा, कौन कौन है इधर। ठीक है, महक लिख रही अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, ऐसे ही पढ़ाई करते रहो महक। ठीक है, चलो सभी लोग हैं इधर। ठीक है, तो अपन मिलते हैं कल 12:30 बजे। और एक चीज और, फ्राइडे को फ्राइडे को मेंटी क्विज की प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, काफी लोगों ने मेंटी क्विज खेला था क्या यूट्यूब पे लास्ट टाइम? किस किसने खेला था? मेंटी लिख दो जरा। जिसने मेंटी क्विज खेला था वो मेंटी लिख दें, MENTI। तो काफी बच्चे थे। तो फ्राइडे को प्लानिंग कर रहे हैं। फ्राइडे को जहां तक है, जो 9th क्लास का सेल चैप्टर है, 9th क्लास का टिश्यू चैप्टर है, उन दोनों का टेस्ट होगा। ठीक है, क्लास 9th से। और क्लास 10th में आपका जेनेटिक्स का टेस्ट होगा। ठीक है, तो सभी लोग वो तीनों क्विज जो होंगे, 5-5 क्वेश्चन होंगे तीनों चैप्टर से, वो अटेंड करना। क्लास 9th में 10th के भी बच्चे हो सकते हैं, क्लास 10th में 9th के भी बच्चे हो सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंटरटेनमेंट है मेंटी क्विज, मजा आएगा। ठीक है, और जो 15 सेकंड का लैग हो रहा था उसको हमने रिड्यूस कर दिया 3 सेकंड में। और उस 3 सेकंड से कम और नहीं हो सकता है। बाकी उसी दिन देखते हैं कि क्या दिक्कतें आती हैं, क्या दिक्कतें नहीं आती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। कल मिलते हैं 12:30 बजे। कैरी मिनाटी की न्यू वीडियो देख ली? हाँ बेटा, न्यू वीडियो देख के बड़ा दुख हुआ हमें। तुम लोग क्या क्या पूछते रहते हो। कैरी मिनाटी की भी देख ली बेटा, हर्ष बेनीवाल की भी देख ली हमने। और वो एक और कौन था, लक्ष्य चौधरी, नहीं कौन था वो, पता नहीं कौन है। ठीक है, जो भी ट्रेंडिंग है वो देख लेते हैं बेटा। हम भी घर पे बैठे बैठे बोर होते हैं। आसिफ सर को भी एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है। बाकी महक जो है वो मीम शेयर कर ही देती है फेसबुक पे, तो एंटरटेनमेंट आधा हो ही जाता है। चलिए आशीष चंचलानी, तुम लोग भी चलिए, तो जा सकते हैं आप लोग। वेब सीरीज कौन सी अच्छी है? तुम लोग मतलब क्या पूछ रहे हो, मतलब हद ही कर दी। वेब सीरीज कौन सी अच्छी है बेटा? मनी हाइस्ट देख सकते हो, और डार्क देख सकते हो नेटफ्लिक्स पे। ऑपरेशन MBBS देख सकते हो यूट्यूब पर, वो भी बहुत बढ़िया है। स्ट्रेंजर थिंग्स भी बढ़िया है, स्ट्रेंजर थिंग्स हमने नहीं देखी। एक्सट्रैक्शन मूवी भी बढ़िया है। कोटा फैक्ट्री यूट्यूब पे मिलेगी आपको, कोटा फैक्ट्री बहुत ही मजेदार है, आप लोगों को पसंद आएगी। ठीक है। चलिए, पंचायत इज ऑल्सो गुड, सब देखा हुआ है हमारा। स्ट्रेंजर थिंग्स नहीं देखा हमने। चलो, जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं। जो लोग, और फ्लैश सारे सीजन देखे हैं बेटा, पूरे के पूरे 6 सीजन देखे हमने फ्लैश के। अभी रिसेंटली लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। सीजन 6 बहुत ही बेकार था। जो लीव करना चाहते हैं लीव कर सकते हैं, क्योंकि अब ये लोग बस गप्पे मार रहे हैं इधर। असुर भी देखा हुआ है बेटा, नरूटो पहली बार नाम सुन रहे हैं। सर आप रोडीज देखते हो ना भाई? रोडीज नहीं, कभी नहीं। रोडीज और बिग बॉस, और ये गर्व पवार का फेवरेट स्प्लिट्स विला, इनसे तो सख्त नफरत है हमें। ठीक है सर, हम देख रहे हैं। ठीक है बेटा, आपको रोडीज देखना है, जो देखना है देखो आप लोग। ठीक है, चलो चलो भाई, जाओ भागो, अब बैच खत्म हो गया है। तुम लोग को और गप्पे मारना है। बिग बॉस 13 सीजन बेस्ट था। 13th शायद हमने देखा है, जिसमें वो गौहर खान शायद जीती थी, तो गौहर खान वाला हमने देखा हुआ है 13th सीजन। उसके बाद कभी नहीं देखा। स्प्लिट्स विला अच्छा है। गर्व बेटा, स्प्लिट्स विला तो आप ही के लिए बना है शायद। उम्मीद करते हैं कभी आपको टीवी में देखेंगे हम स्प्लिट्स विला 92 वर्जन में। ठीक है, कैरी मिनाटी रोस्टिंग टिकटॉक, वो तो देख लिया बेटा, सभी ने देखा हुआ है। सिद्धार्थ शुक्ला, ये सिद्धार्थ शुक्ला यूट्यूब के चैनल का नाम है या बच्चे का नाम है? सिद्धार्थ शुक्ला नहीं जानते बेटा हम। अच्छा, बिग बॉस विनर सिद्धार्थ शुक्ला था? नहीं बेटा, हमने वो गौहर खान वाला विनर देखा था। सिद्धार्थ वाजपेयी प्रेजेंटिंग शुरू करने लगे अपने। बेटा क्यों अपनी स्क्रीन दिखा रहे हो सिद्धार्थ वाजपेयी सभी को? टिकटॉक सर, आप
छोटे हो कि टिकटॉक वन बैन हो जाए? बेटा टिकटॉक देखिए, प्रॉब्लम टिकटॉक, यूट्यूब, गूगल मीट, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, प्रॉब्लम ये एप्लीकेशन नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि किस तरीके से लोग उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है। आप सबको लगेगा कि आसिफ सर कैसी बातें कर रहे हैं, बैन होना चाहिए टिकटॉक, सर तो उल्टा बोल रहे हैं। बट अभी आप लोग बच्चे हो, इस चीज को नहीं समझोगे। जो दुनिया बोल रही है आपने भी किया, मीम्स बने, आप टिकटॉक पे गए, रेटिंग दे दी 1। टिकटॉक पे बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट भी है, बहुत क्रिंज कंटेंट भी है मानते हैं, बट बेटा बहुत अच्छा कंटेंट है। ठीक है, हमारी भी पर्सनल आईडी है टिकटॉक पे, तुम लोग कभी ढूंढ नहीं पाओगे, वो बात अलग है। तो उस पे हम बहुत सारे अच्छे टिकटॉकर्स जो हैं, जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं, उनको हम फॉलो भी किए हैं। तो उनको सुनो, उनसे मोटिवेशन लो। वो बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, बहुत नया नया। जैसे एक वो हो गए इंग्लिश इंग्लिश विद गीत, उसमें वो इंग्लिश के नए नए वर्ड सिखाती हैं। ठीक है। और द कुलदीप सिंघानिया है, वो बहुत अच्छा मोटिवेशनल वीडियो डालता है। साथ ही साथ एक वो नाम है जो इंग्लिश सिखाते हैं, इंग्लिश के नए नए वर्ड सिखाते हैं। तो बहुत अच्छा कंटेंट है टिकटॉक पे। हमें नहीं लगता टिकटॉक को बैन होना चाहिए, बैन उनको होना चाहिए जो फालतू का कंटेंट उस पर डालते हैं। मोस्टली सेन के, हाँ बेटा, मोस्टली सेन जो है वो एक एक मिनट के वीडियो डाल रही है आजकल फेसबुक पे, तो उसको हम देख रहे हैं। मोस्टली सेन भी अच्छी कॉमेडी वीडियो बनाती है। दानिश खान बेटा चाइनीज ऐप है तो क्या, अपना पूरा इंडिया है ना, वो बहुत ज्यादा परसेंटेज चाइना का, चाइना पे डिपेंडेंट है। अगर शायद आप जो मोबाइल भी पकड़े हो ना अभी हाथ में, वो भी हो सकता है चाइना का ही हो। बताना जरा मॉडल लिख के अपने मोबाइल का, दानिश खान, कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हो? तो सबसे पहले तो अपने मोबाइल को फेंको। देखो, MIA3 लिख रहा है, तो तुम दानिश खान मोबाइल चाइना का यूज कर रहे हो और कह रहे हो बैन टिकटॉक। ये तो हाइपोक्रेसी हो गई ना बेटा। देखो, आधे बच्चे रेडमी का मोबाइल यूज कर रहे हैं और फिर आप चिल्ला रहे हो बैन टिकटॉक, ले बैन टिकटॉक, बैन टिकटॉक। तो थोड़ा अपन को हिपोक्रेसी से है उससे बच के रहना चाहिए। तो लोगों की बातों में मत आओ, जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है उस पर मत आओ। ठीक है, ओप्पो भी चाइनीज है, रेडमी भी चाइनीज है। आधे से ज्यादा चीजें तो लोग चाइना की यूज कर रहे हो, तो फिर कह रहे हो कि बैन करो, बैन करो। ठीक है, रियलमी भी चाइनीज है, नोकिया कोरियन है, शमाइला सैमसंग यूज कर रही है, गैलेक्सी। ठीक है। तो सर बेस्ट लैपटॉप बताइए। बेटा हम टेक्निकल गुरुजी थोड़ी हैं जो तुम हमसे पूछ रहे हो। एक टाइम था जब हमें बहुत नॉलेज हुआ करती थी टेक्निकल चीज़ों की, कि कौन सा अच्छा मोबाइल है, कौन सा बेकार मोबाइल है, लैपटॉप। बट जैसे जैसे, ये वो टाइम था जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, और जब से फिर यहाँ पर आए हैं, झांसी वापस आए हैं, तब से थोड़ा उन सब चीज़ों से माइंड हटके एजुकेशनल फील्ड में ज़्यादा लगने लगा है। तो लैपटॉप देख लेना अपने हिसाब से। वो तो आपको भी, अभी भी आप है सर, नॉलेज तो है बेटा, बट अब हाल पूछने लोगों की लैपटॉप कौन सा, तो अब उसका आइडिया नहीं है। एप्पल बेटा बहुत महंगा है, इससे अच्छा तो 80 रुपए किलो वाला एप्पल खरीद के ही खा लो। मैं मैकिनतोश बेटा खरीद तो ले, बट आगे का 1 साल बेरोजगारी में बिताना पड़ेगा, वो नहीं चाहते हम। इसलिए अपना HP डेल लेनोवो बेटर है ना। डेल, लेनोवो, HP। चलो, तुम लोग तो पता नहीं वो बना दिए, टेक्निकल गुरुजी बना दिए हमें कि हाँ सर डाउट्स क्लियर करेंगे। चलिए तो मिलते हैं, कल मिलते हैं सर। आप रोज रख रहे, आप रोजे रख रहे बेटा, हमें इतना बोलना पड़ता है, प्यास लगने लगती है, जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना वो सूख जाते हैं, तो पानी पीना जरूरी होता है। तो रोजे तो नहीं रख पा रहे हैं हम, मेहनत इतनी ज्यादा हो जाती है, तो वो एक्चुअली पॉसिबल नहीं हो पाता है। जिस बात का हमें बहुत ज्यादा दुख है कि रोजे नहीं रख पा रहे, बट जो रख सकते हैं वो रखें, हमारे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। सर हमारे पूरे चल रहे हैं। अरे ये GLX RIP जॉज है कौन, पहले ये तो बताओ। तो नहीं रख नहीं पा रहे होंगे, आयशा, सॉरी बार बार भूल जाते हैं बेटा, अपने आयशा नाम से आईडी बना के लॉगिन किया करो। चलो, आयशा के सारे रोजे जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हो गए सेटिस्फाइड? सर जैद ने बनाई, जैद तो RIP लिखा है उसमें, खतरनाक कर रहा है जैद। जैद पढ़ाई कर रहा है आयशा की नहीं, कि तुम लोग एक एक ईयरफोन लगा के सुनते हो बगल बगल में बैठ के? जैद कह रहा था
थैंक रोज ऑल एंड आईडी। सर कर रहा है, अच्छा चलो जैद भी है, अच्छी बात है। चलो बेटा रखते हैं, बाकी के एजुकेशनल फील्ड से अलग डाउट्स फिर कभी, और मिलते हैं फिर कल 12:30 बजे, ठीक है। चलो जा सकते हो आप लोग, इससे पहले कि हम आपको रिमूव करना शुरू करें, फटाफट से एंड कॉल कर दो तो, और थोड़ा हम यूट्यूब के लिए एडवर्टीजमेंट कर दें। तो अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक करें, और देखते रहें अमीबा क्लासेस। चलो यूट्यूब पे भी हो गया, अरे बेटा जाओ, चलो जाओ जाओ चलिए, सब बच्चे जा रहे हैं धीरे धीरे। आज अंश का रिस्पांस नहीं आया, अंश मिल गई है का। काफी नए बच्चे ऐड हो रहे हैं, बट अब तो मीटिंग खत्म हो गई है। सेजल बाय बाय, जा सकते हैं बेटा आप लोग। सेजल बाय। चलिए, तो अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपने ये पूरी वीडियो देखी, तो पता चल जाएगा कि हाँ कुछ बच्चे लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो पे व्यूज़ तो आते नहीं है। जितने बच्चे लाइव क्लास अटेंड कर लेते हैं उतने कर लेते हैं। तो लाइक ज़रूर करके जाएं अगर अभी तक आप देख रहे हैं, और कमेंट करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।